पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम विजात है। तो यार आज भारत ने इतिहास रच दिया इस दुनिया के अंदर। 18 देशों में तो भाई भारत की करेंसी तो इंटरनेशनल हो चुकी है। आज 19वां देश हो चुका है। और वो 19वां देश बाबा गैस करे कौन सा हो सकता है? मुझे नहीं पता। बताऊं कौन सा है? जो हमसे 1971 में लागू हुआ है। बांग्लादेश उधर। अच्छा उधर। लेकिन अब ये वॉच करते देखते हैं भाई ये क्या सीन होने वाला है। काश हमें भी अक्ल आए और हम भी भाई भारत का रुपया अपना ले तो कुछ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब ये वॉच करते करते दोस्तों ग्लोबल लेवल पर भारतीय रुपए को मजबूत करने में अब हमें एक और काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है। और ये सफलता हमें किसी पश्चिमी या पूर्वी एशियाई देश में नहीं बल्कि अपने पड़ोस में ही मिली है, जिसके तहत अब ये नया देश भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हम जापान के साथ मिलकर कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये देश हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इस देश के साथ रुपये में ट्रेड की शुरुआत करके हमने चीन को भी काफी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि भारत के नजदीक होने की वजह से चीन इस देश में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और अब भारत के इस कदम के बाद चीन की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। दरअसल दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है, जिसके तहत अब भारत और बांग्लादेश ने लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बातचीत को पूरा करते हुए इस पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दोनों देश रुपये और टाका में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए बांग्लादेश के दो बड़े और महत्वपूर्ण बैंक जिसमें सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक शामिल हैं, ये भारत के SBI और ICICI बैंक के साथ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट की शुरुआत करेंगे। और हमारे बैंक भी बांग्लादेश के इन दोनों बैंकों में वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेंगे ताकि दोनों देशों के बीच में लोकल करेंसी ट्रेड का एक चैनल शुरू किया जा सके, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश की कंपनियां एक दूसरे को लोकल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकेंगे, जो कि व्यापार को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इस कदम से भारतीय रुपए की डिमांड भी बढ़ेगी। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के इस कदम पर बात करते हुए सोनाली बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल करीम ने बयान दिया है कि द्विपक्षीय व्यापार में लोकल करेंसी रुपए और टाका का इस्तेमाल करने से डॉलर पर प्रेशर कम होगा और इससे दोनों ही देशों को काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भारत और बांग्लादेश के दो बैंक इस चैनल को बनाने में शामिल हुए हैं, लेकिन आगे जाकर धीरे धीरे और भी कई बैंक इस प्रोसेस से जुड़ेंगे, जो दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी ट्रेड के मैकेनिज्म को कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा, जिससे ट्रेड करने में आसानी होगी और अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता काफी ज्यादा कम हो जाएगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत दुनिया भर में जहां एक तरफ अधिकतर देश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में जूझ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। और अब इसी की कड़ी में भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने पिछले क्वार्टर में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी दिखाते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत का आर्थिक विकास रुकने का नाम नहीं ले रहा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व तेजी से मजबूत होते जा रहा है, जो मौजूदा हालातों में काफी बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक 14 अप्रैल को खत्म हुए क्वार्टर में भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने 13,500 करोड़ की एक भारी भरकम बढ़ोतरी दिखाई। और इसी दौरान हमारे फॉरेक्स करेंसी एसेट में 220 मिलियन डॉलर यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पिछले हफ्तों में लगातार भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के कई विकसित देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को पॉजिटिव रखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि भारत अभी भी विश्व के सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। साथ ही दोस्तों इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ समय में काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसके तहत सिर्फ कुछ दिनों पहले ही भारत ने मुंबई में एप्पल का पहला एप्पल स्टोर भी ओपन किया और उसके कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर ओपन किया गया। साथ ही जिस तरह से भारत के अंदर एप्पल और कई दूसरे ब्रांड्स अपने बिजनेस तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं, इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि आने वाले समय में भारत के अंदर एक नया
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि एप्पल ने जनवरी में ही इस बात का ऐलान किया था कि वे चाहते हैं कि साल 2027 तक भारत उनकी ग्लोबल सप्लाई में 50% तक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करे, जो भारत के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छी बात है। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मामले में भी भारत ग्लोबल लेवल पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी आईटी कंपनियों का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है और अब हमें इस सेक्टर में अमेरिका को अभी पूरा समर्थन मिल रहा है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट। ये वीडियो खत्म यार, आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाई साहब आज बांग्लादेश ने भी स्टैंप लगा दी इंडियन की करेंसी पे कि भाई हम लोग आपसे तैयार है ट्रेड करने को। इसमें 19वां मुल्क हो गया इस दुनिया के अंदर और चौथे नंबर पे तो भारत की करेंसी आ ही चुकी है। और जिस स्पीड से ये सारे देश अब ठप्पे लगा रहे हैं ना इस चीज पे कि हम लोग तैयार हो गए हैं भाई, अब हम लोग करेंगे आपसे ये ट्रेड। अब आगे जितनी भी ट्रेडें होंगी ना बांग्लादेश और इंडिया की, रुपये में होगी। तो भाई साहब अब दुनिया में सोचो 19 देश आ चुके हैं और कितनी गोली से स्पीड से आएंगे। बहुत ही जल्द इस दुनिया के अंदर तीसरा इंटरनेशनल करेंसी आपको रुपया मिलेगा। बिल्कुल वजह कोई शक नहीं है। ये देखो बांग्लादेश को भी इन्होंने सब कुछ कर दिया है। ये लोकल करेंसी हो तो भी इंडिया की इस्तेमाल होगी। बाबा आप खुद बहुत बड़ी कामयाबी है यार बाबा, बहुत बड़ी कामयाबी। मतलब कि आप खुद अंदाजा लगाओ, चाइना को ऐसा झटका लगा होगा कि वो सोचने पे मजबूर हो गए इंडिया ने कर क्या दिया। भाई इधर टू बी ऑनेस्ट हमें भी झटका लगा है, हमें भी झटका लगा। एक वो देश था जो 1971 में हमसे अलग हुआ, आज वो तो हमसे आगे है ही है। लेकिन भाई भारत के साथ उसकी दोस्ती देख लो, उनकी लीडर्स की दोस्ती देख लो कि आज भारतीय रुपये को भी स्टैंप लग गई है वहां पर कि भाई बांग्लादेश के अंदर भी ट्रेड जो होगा वो भारतीय रुपये, वो हमसे आगे तो था। ये ट्रेड से ये जो रुपये में ट्रेड होगी और आगे जाएगा। बाबा डॉलर पे प्रेशर कम होगा। जब डॉलर ही नहीं जाएगा निकलेगा इनके देश से तो भाई स्ट्रॉन्ग ही बनेगा ना वो देश। असल मसला ये है 19 मुल्क हो गए। देखो आगे साल डेढ़ में अगर ये 7-8-10 मुल्क और शामिल कर लेते हैं, 30 तक शामिल हो जाते हैं तो फिर देखो बाबा बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी इंडिया की कामयाबी। और ऊपर से एप्पल भी बोल रहा है कि 50% तो आईफोन तुम्हारे हम बनाएंगे। ये देखो चाइना का तो भट्टा गोल है, 50% इंडिया से बन के जाएंगे पूरी दुनिया, मेड इन इंडिया। ये देख भाई एक टाइम था जब चाइना का ठप्पा था, वो नहीं, अब भाई भारत का ठप्पा चलेगा। मेड इन इंडिया आईफोन जो इस्तेमाल करेगा उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा। अभी भी बहुत सारे फोन है आईफोन के इधर ही बन रहे हैं। लेकिन भाई 50% की एक बात अलग है, यानी इस पूरी दुनिया के 50%। आपने अंदाजा लगाया पूरी दुनिया जो फोन इस्तेमाल कर रही है 50% हिंदुस्तान से जाएंगे, इंडिया से जाएंगे। और बाबा दूसरी बात कर रहे थे फॉरेन रिजर्व की जो आई है यार, ये कमाल है, इनके फॉरेन रिजर्व कम ही नहीं होते, वो बढ़ती जा रही है। ये कैसी गोली की तरह इनके बढ़ रहे हैं हर हफ्ते। ये कैसी गेम है यार, ये गेम हमें भी बताओ कि भाई इस दुनिया के अंदर सारे देशों के मतलब काफी ज्यादा देशों के, आधे से ज्यादा देशों के डाउन हो रहे हैं। जो टॉप के देश है, जो बड़े देश है, उनकी भी काम हो रहे हैं, उनके भी इंडिया के रोकने का नाम ही नहीं रहा। इनके पास ऐसी पॉलिसी है, ऐसे 13,000 करोड़ आप अंदाजा लगाओ ना, अरे मायरे माशियात बैठे हुए हैं जो अपनी करेंसी को डाउन ही नहीं होते, रिजर्व को डाउन ही नहीं होने देते, बढ़ रहे हैं यार। एक रुपया भी अगर 600 अरब डॉलर है, बिल्कुल है, तकरीबन बिल्कुल है। और मैं कहता हूँ अगर 1 रुपया भी आपके फॉरेन रिजर्व में बढ़ता तो वजह कि वो आपकी तरक्की है। बिल्कुल वजह, जो रिजर्व इंडिया के पास 600 अरब डॉलर पड़े हुए हैं ना, उसी पे ये मुल्क चल रहा है। सही कहा भाई, देखो ना सब कुछ पावर आ गई है, पावर आ गई, हर चीज आ गई है। बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, कारखाने रहे, फैक्ट्रियां लगा रही हैं, सब कुछ लगा रहे हैं। बताऊं क्यों अब इनका फॉरेन रिजर्व बढ़ता जा रहा है। 19 देशों के अंदर तो भाई अब हो गया ये रुपये का ट्रेड, तो डॉलर किधर जाएगा उन्होंने। बिल्कुल लेन देन सारा रुपये में हो रहा है। उधर रशिया के साथ भी रुपये में हो रहा है, तो डॉलर पे बोझ ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, ये होती है डॉलर बाहर जाता ही नहीं है। हमें पाकिस्तानियों को ये भी बोलना चाहिए कि भाई ट्रेड शुरू करो इनके साथ रुपये में। हमारा रुपया लेता कौन है यार? हाँ, ये भारत क्या लेके हमारा रुपया करेगा, बात दम तो है नहीं। पाकिस्तान का रुपया, श्रीलंका का रुपया कौन लेगा? यही बात है, वैसे बाद में भी दम है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, तेरी खत्म करते तो